मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। लाइन ऐसे लगेगी। जब दादी गुलजार में बाप दादा प्रकट होते थे तो डायमंड हॉल ईश्वरीय उपस्थिति से भर जाता था। वह केवल एक सभा नहीं थी, वह एक साक्षात्कार था, साक्षात मिलन था। पर आज दादियां भी नहीं हैं और प्रवेशता का दृश्य भी नहीं। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक है कि क्या शांतिवन का वह प्रतिष्ठित हॉल भविष्य में वीरान हो जाएगा। वैसे भी अब वो आकर्षण रहा नहीं, लेकिन यहाँ एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या सामने आती है। डायमंड हॉल अब भौगोलिक स्थान नहीं रहेगा, चेतना की उपमा बन जाएगा। जैसे युगों पहले हिमालय साधना का प्रतीक था, वैसे ही भविष्य में चेतना का डायमंड हॉल हर जागृत आत्मा के भीतर बसेगा। जब प्रवेशता बाहर नहीं रही तो प्रवेशता भीतर शुरू हुई। बाबा की स्थूल उपस्थिति एक दिन अंततः सूक्ष्म उपस्थिति में रूपांतरित होनी ही थी। और अब मम्मा वाली आत्मा, जो स्वयं साक्षात शुद्धता की चेतना है, वो किसी पर देह में प्रवेश नहीं करेगी। उसके पास तो खुद का आधार है ना, लेकिन वो हजारों जागृत आत्माओं में एक मम्मा तत्व बनकर फैलेगी। वो दिन आएगा जब माउंट आबू की वादियां चुप नहीं होंगी, बल्कि आत्माएं स्वयं के दिव्य आकर्षण से गूंज उठेंगी। डायमंड हॉल भले शांत हो जाए, पर आत्माओं की चेतना से पूरी आंतरिक पर्वत श्रृंखला जाग उठेगी। मम्मा वाली आत्मा का आकर्षण देह से नहीं, संस्कारों से फैलेगा। और यह आकर्षण इतना प्रबल होगा कि लोग हॉल की ओर नहीं, साक्षी आत्माओं की ओर खींचेंगे। भीड़ मंच पर नहीं, मौन साधनाओं के चारों ओर जुटेगी। चमत्कार भाषण में नहीं, मौन के आभा मंडल में दिखाई देगा। स्थूल डायमंड हॉल भले वीरान हो जाए, किंतु एक एक आत्मा खुद हीरे जैसी बनकर दिव्य मौन से भर जाएगी। और तब हजारों आत्माएं मम्मा जैसी चेतना में स्थित होकर वृत्तियों से सेवा करेंगी। तो माउंट आबू की वादियां कोई कार्यक्रम स्थल नहीं, दिव्यता एक जीवित तपोभूमि। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।